हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर एनटीएससी के साइंस के एंड एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि एनटीएससी के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके और आपको यानी पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटक गए हो तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और भेज देना है डाउटनेट एप्लीकेशन पर। आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, या फिर दोस्तों होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर बोर्ड का, या फिर दोस्तों क्लास 6 से क्लास 12 तक आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों डाउटनेट ऐप पर क्लास 9 से क्लास 12 तक लाइव क्लास चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और दोस्तों डाउटनेट पर आप यहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी और डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, यहाँ से जो पहला प्रश्न है वो है कि ट्रक फार्मिंग क्या है। व्हाट इज़ ट्रक फार्मिंग। दोस्तों ये आपकी क्या है, हमारे सर ने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो देखिएगा, इसमें से है तो इम्पोर्टेंट ही, लेकिन ज़्यादा चांस कम है आने के, तो भी आपके लिए बता देते हैं। देखिए दोस्तों, व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि या फिर फूलों की कृषि। तो ये जो ट्रक फार्मिंग है, व्यापार के स्तर पर सब्जियों की कृषि करना, उसे बोलेंगे ट्रक फार्मिंग, यानी कि जिससे व्यापार से संबंधित है ये कृषि, ठीक है ना, फार्मिंग। फिर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है वो है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत अध्ययन पूछा जाता है कि भाई आपको किसका, जैसे कीट पालन है, मधुमक्खी पालन है, ऐसे जो भी है वो आपको याद करने, उसका अध्ययन, जैसे फलों का अध्ययन, फिर फूलों का अध्ययन। तो यहाँ से जो क्या होगा दोस्तों, वो होगा फूलों के अध्ययन। अब अगर आपको याद करना है तो यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है। देखिए फ्लावर, फ्लावर का मतलब क्या होता है, फूल होता है, तो यहाँ से देखिएगा फूलों का अध्ययन। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पोमोलॉजी जो शब्द है, देखिए पोमोलॉजी शब्द का जो क्या पूछा गया, किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है। देखिए पोमोलॉजी का अध्ययन करते हैं फलों का, और फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम करते हैं यानी कि फूलों का। तो इसका उत्तर हो जाएगा फलों का। फूलों का तो होगा नहीं, अभी मैंने पढ़ा था, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, ऑल्ड्रीकल्चर शब्द का संबंध किससे है। देखिएगा, सामाजिक विज्ञान से, फिर पुष्प विज्ञान से, फल विज्ञान, फसल विज्ञान से, या फिर फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान से, ठीक है। ऑल्ड्रीकल्चर, सिविकल्चर के अध्ययन। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि आपको अध्ययन कुछ इंपॉर्टेंट आ जाए। देखिए सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, वनों का अध्ययन किया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए देखिए मोनोकल्चर का एक विशिष्ट लक्षण क्या है, स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, आजीविका का, व्यापारिक अनाज की कृषि, विशिष्ट बागवानी। तो इसका होगा स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। अब ये स्थानांतरित कृषि क्या होती है दोस्तों, है ना, स्थानांतरित कृषि क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ। हर बार चाहे आपने अदर कंपटीशन एग्जाम देखे होंगे तो उनमें एक जो ये प्रश्न है ना, स्थानांतरित कृषि क्या होती है, इसे हम झूम कृषि भी बोलते हैं, ठीक है। स्थानांतरित कृषि को हम झूम कृषि भी बोलते हैं। और आपको ऐसा प्रश्न पूछ जा सकता है कि स्थानांतरित कृषि क्या है, तो मैं आपको बता दूँ। मान लीजिए कोई एक खेत है, ठीक है ना, ये ज़मीन है। अब ये ज़मीन को हमने 2-3 साल तक इस पर खेती की, ठीक है, 4-5 साल तक खेती की। उसके बाद में यहाँ पर क्या कर दिया है, ये थोड़ी भूमि बंजर बन जाती है या फिर अनउपजाऊ हो जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, कि इसमें जो भी पेड़ पौधे हैं उन सभी को जलाकर, यानी कि छोटे मोटे जो उनको सारा को साफ किया जाता है, तो उसके बाद इसमें कृषि की जाती है, तो उसे हम बोलेंगे स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। फिर देखिए मृदा के अध्ययन को किससे, यानी कि मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। देखिए भूमि विज्ञान, उसके बाद भूगर्भ शास्त्र, डॉक्सोलॉजी, या फिर पारिस्थितिकी, भूमि ज्ञान। ओके दोस्तों, चलिए मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। अगर आपको प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, मृदा विज्ञान। टाइफाइड तथा पैचिस रोग किससे मिलते हैं। यहाँ से हमारा अगला प्रश्न है, देखिए टाइफाइड तथा पैचिस रोग किससे मिलते हैं, जल प्रदूषण जहाँ पर होता है वहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, वाहन, देखिए वाहनों के इंजनों को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को क्या कहते हैं, रेडिएटर कहते हैं, ठीक है दोस्तों, रेडिएटर।
रेडिएटर कहते हैं जैसे वाहनों के जो इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक रोग है दोस्तों? सबसे घातक रोग कौन सा है? वो है एड्स रोग। दोस्तों अगर आपको इन सभी प्रश्नों का PDF प्राप्त करना है तो मैं इधर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट PDF होगा वो, और आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न उस PDF के अंदर डिस्कस करेंगे। पौधों में श्वसन कैसे होता है दोस्तों? देखिए दिन में भी करते हैं और कभी कभी रात के अंदर भी पौधे हैं वो श्वसन करते हैं, ठीक है। देखिए कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर जो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गेहूं के दाने में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? ग्लूटेलिन। गेहूं का जो दाना होता है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसी को बोलते हैं ग्लूटेलिन। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किस में होता है दोस्तों? CHO के अंदर, CHO से, ठीक है। और भी लाएंगे इंपॉर्टेंट आपके लिए। रोबोट क्या है? व्हाट इज रोबोट? रोबोट एक मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेशानुसार कार्य करता है, ठीक है। मनुष्य रोबोट आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे कुछ मशीनों से चलते हैं हम, यानी कि रिमोट से चलते हैं, रिमोट से बटन दबा तो वो हो जाएगा, तो ऐसे, ठीक है ना। एक मनुष्य से जैसा ही है जो कि हमारे एक यंत्र के आदेश अनुसार चलता है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा गुण यानी भौतिक गुण या देखिए प्रभावित नहीं होता है? घनत्व प्रभावित नहीं होता है। मैक नंबर किससे संबंधित है? ये देखिएगा मैक यहाँ से पूछा गया दोस्तों। मैक क्या है? हवाई जहाज की गति से है, वो पूछा गया है मैक। हालांकि थोड़े ऐसे नहीं आते प्रश्न, लेकिन हमारे सर ने बना दिए तो मैं आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य, यानी कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है दोस्तों? अवरक्त किरणें हैं, उसका जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे अधिक होगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर है। ध्वनि की जो गति है वो सर्वाधिक किसके अंदर होती है? इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की गति सर्वाधिक किसके अंतर्गत होती है? वो होती है जल में। जल में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार JL बैड ने किया था, ठीक है दोस्तों। टेलीविज़न का आविष्कार JL बैड ने किया था। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कैसे है दोस्तों? देखिए ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो था सैन फ्रांसिस्को में। दोस्तों अगला प्रश्न है, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? गोपाल हरि देशमुख को। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन का प्रारंभ किया था? कहाँ से किया था? चंपारण से किया था दोस्तों, चंपारण, ओके। भारत छोड़ो आंदोलन मैंने पहले ही पिछली वीडियो के अंदर बताया था, 1942 में हुआ था आपको भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? दोस्तों ये आपके उपराष्ट्रपति के अंदर से समक्ष पेश करेंगे। योजना आयोग का अध्यक्ष, हमेशा ध्यान रखना, पीएम ऑफ कंट्री, यानी कि योजना आयोग या फिर नीति आयोग। अब वर्तमान इसका जो नाम है वो नीति आयोग कर दिया है, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है, ओके। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर। तो 2-3 आपको मुख्यालय याद कर लेने। यूनेस्को का मुख्यालय ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है जेनेवा के अंदर। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा या फिर ब्रिटिश संसद के। दोस्तों भारत का जो भारतीय संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ दोस्तों? लाहौर में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर मुंबई में? तो दोस्तों ये होगा आपका दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली।
संविधान सबको किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ये दोस्तों पता होगा, मैंने आपको बताया था, जवाहरलाल नेहरू। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया 1773 के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा विश्व का, तो विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है वो है इंडिया का। लिखित भी है संविधान है, ठीक है। तो इंडिया का जो संविधान है उस विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने लेना है। और सर्वाधिक व्यापक संविधान है इंडिया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया दोस्तों? समाजवाद, राजनीतिक, लोकतांत्रिक या फिर न्याय? तो समाजवाद इस प्रश्न का उत्तर होगा। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की जो संरचना है वो है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, धर्म है या फिर संसद है? संविधान सबसे मतलब ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ज़्यादा मतलब सर्वोच्च जिसे रूप दिया गया है। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? केरल के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन, ये देखिएगा, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था वाला देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश ध्यान रखना इंडिया है, ठीक है ना, इंडिया। भारत मिश्रित, जिसमें समाजवादी भी पाई जाती है, ठीक है, तो इस प्रकार से भारत होगा करेक्ट उत्तर। तो ध्यान रख लेना, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस प्रकार से आपको जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो है भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश में मिश्रित, ये देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? यानी कि देखिए जनसंख्या अगर वृद्धि होगी किसी देश के अंदर तो उस देश के अंदर जो आर्थिक विकास है उसकी गति मंद पड़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा जनसंख्या होगी तो खराब ही है। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? मानव विकास सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसी से संबंधित फिर प्रश्न पूछे जा सकते हैं मानव विकास सूचकांक से, तो महबूब उल हक। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। किस नदी को चीन का अशोक कहते हैं? हवांग हो जो नदी है उनको चीन का अशोक कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश से किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो अलग अलग नदी है भारत की उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश के अंदर पुकारा जाता है वो पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से टॉप 50 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि NTSC की आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकें और NTSC की रिगार्डिंग ऐसे अपडेट वगैरह मिल सके आपको, ठीक है। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।